वीके न्यूज। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ज्ञानवापी मामले में। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को एक बड़ा फैसला मिला है, एक बड़ी राहत मिली है, एक खुशखबरी मिली है। और वो खुशखबरी ये है कि व्यास तहखाने में अब जो है हिंदू पक्ष पूजा कर सकता है, नियमित रूप से पूजा कर सकता है। वो पूजा जो 30 सालों से वहां बंद कर दी गई थी तत्कालीन सरकार ने। तो ये अहम फैसला जो लिया है, ये फैसला लिया है वाराणसी कोर्ट ने। और वाराणसी जिला कोर्ट ने ये फैसला देते हुए प्रशासन को 7 दिनों के अंदर इंतजाम करने के भी आदेश दिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी मयंक। और मयंक, जिस तरह से ज्ञानवापी पर लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है, क्या लगता है ये जो खबर सामने आई है इसके बाद क्या नया होने जा रहा है? देखिए, ये बहुत अहम खबर है और इस खबर के बाद सबसे बड़ी बात, एक तो हिंदू पक्ष जो मजबूती से पहले से दावा पेश कर रहे थे कि यहाँ पर जो है मंदिर के साक्ष्य हैं और वो मंदिर के साक्ष्य अब सामने आए। और इसके बाद जो सबसे अहम चीज होने वाली है वो ये है कि हिंदू पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो सील जो वुजू खाना है वहां पर ASI की जांच की मांग करेगा। और ये खबरें जो है वीके न्यूज आपको बहुत पहले से भी बता रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष हमेशा से एक मजबूती से, जब से ज्ञानवापी मामला शुरू हुआ है, ज्ञानवापी से जब ये चीजें निकलनी शुरू हुई है उसके बाद से ही वुजू खाने की जांच की मांग हो रही है। और उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसी सील वुजू खाने की जांच की जो है मांग है वो की जाएगी और इसकी याचिका जो है दायर की जाएगी। वो इसलिए की जाएगी क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने जब ज्ञानवापी का जो पूरा ज्ञानवापी का जो परिसर था, ज्ञानवापी परिसर में सब जगह ASI की जो जांच है वो करने के आदेश दिए थे, लेकिन वुजू खाना जो था उसको छोड़ करके बाकी पूरे एरिया में जांच करने के आदेश दिए थे। और यही वजह थी कि पिछले साल ASI ने वहां पर सर्वे भी किया। अब क्योंकि मंदिर से ये सब चीजें मिल गई हैं, खंबे मिल चुके हैं, जो पिलर्स हैं वो मिल चुके हैं, 55 मूर्तियां मिल चुकी हैं, इसके अलावा कई चीजें जो है मूर्तियों के अवशेष हो गए, अलग अलग कालों के सिक्के मिल चुके हैं और भी बहुत सारी चीजें जो कि दर्शाती हैं कि वहां पर एक जमाने में भगवान राम का मंदिर हुआ करता था या फिर कोई भी दूसरा मंदिर हुआ करता था। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें अहम बात यह है कि देखिए, जो मूर्तियों के अवशेष बताए जा रहे हैं, फिर जिन चीज़ों जो चीज़ें वहाँ पर मिली जा रही हैं, वहाँ पर उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अवशेष 2000 साल से पुराने बताए जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जो बहुत सारे लोग जो हैं, ज्ञाता जो हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ये बताते हैं कि इस्लाम की जो उम्र है वो 1500 साल है। अब वहाँ पर 2000 साल से पहले की जब चीज़ें हैं और 1500 साल, मतलब जब 1500 साल पहले इस्लाम का उदय होता है, तो अपने आप में ये बात थोड़ी सी हैरान कर देने वाली है कि वहाँ पर पहले से चीज़ें हैं। तो वुजू खाने की जांच की जो मांग है वो मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर हो सकती है। ASI की जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के बाद से लगातार इस मामले में हर दिन कुछ नया अपडेट हो रहा है। हिंदू पक्ष ने जो है अपना पक्ष रखा, मुस्लिम पक्ष ने भी उस पर कुछ बयानबाजी की। हालांकि ये जो आज एक फैसला आया है पक्ष को राहत देने वाला है, क्योंकि 30 सालों से सरकार ने, जो वहाँ की राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने इसे बैन किया था, वहाँ पर पूजा अर्चना बैन की थी, लेकिन अब वो जो बैन है वो हट गया है और अब हिंदू पक्ष वहाँ पर नियमित रूप से पूजा पाठ करेगा। ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसे ही उसकी पूजा पाठ और देख रेख की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मैं ये ASI की जो रिपोर्ट आई है, जो पुरातत्व विभाग ने जो घोषणाएं की है या अपनी रिपोर्ट में जो कहा है, कहीं ना कहीं भले ही उसका राजनीतिकरण हो रहा हो, कोई नेता ये कहता हो कि ये रिपोर्ट तो जो है वो हिंदुत्व की दासी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कोर्ट के लिए वो एक अहम साक्ष्य साबित हुआ है और इसी वजह से हिंदू पक्ष को ये एक राहत भरी खबर मिली है। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़े सबूत यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और आप बोलने वाले बोलते हैं राजनीतिक, चाहे आप इसे मामला जो है बनाएं या ना बनाएं, बात होती है हमेशा कोर्ट में सबूत पेश किए जाते हैं। कोर्ट ने सबूत देखे, ASI ने सबूत जुटाए, उसमें 1000 फोटोग्राफ्स लगाई गई, 839 पन्नों की वो रिपोर्ट थी जिसका हर एक पन्ना चीख कर ये बयां कर रहा था कि वहां पर किसी जमाने में मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो ये जब सबूत सामने आ जाते हैं, उसके बाद आप चाहे इसको राजनीतिक तौर पर चाहे कितनी भी बातें बोले, हिंदुत्व की दासी बोले, चाहे कुछ भी कहे, चाहे इस रिपोर्ट को माने या ना माने, वो आपका निर्णय है। लेकिन कोर्ट जो मानता है सबसे अहम तो वही होता है, क्योंकि अगर कोर्ट नहीं मानता तो शायद इस वक्त जो है राम मंदिर भी शायद ना बन पाता, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इन सब बातों को नहीं मानता तो कुल मिलाकर के ये जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और अब इसमें जो अपडेट होगा वो अपडेट जो है वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर यही है कि प्रशासन 7 दिनों के भीतर ही यहाँ पर जो है वो तैयारियां करवाएगा। 7 दिनों के अंदर ही ये तैयारियां पूरी जो है वो संपन्न हो जाएंगी, जिसके बाद 7वें दिन से यहाँ पर पूजा विधि विधान से शुरू की जाएगी। इसके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर पुजारी ढूंढने और नियुक्त करने की प्रक्रिया में जुट गया है। 7 दिनों के अंदर ही उन्हें पुजारी को नियुक्त करना होगा जो इस मंदिर में
पूजा कराएंगे। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर के जो नंदी है, नंदी के ठीक सामने ये बना हुआ है जहां पर ये पूजा होगी, ये लगा हुआ, हम कह सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर से लगा हुआ है। प्रशासन जो है, जिला प्रशासन को कोर्ट के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। और देखने की बात यह होगी कि जिस समय यहाँ पर मंदिर में पूजा शुरू होती है उस समय एक तरफ तो हिंदू पक्ष के लिए ये खुशखबरी है, तो वहीं दूसरा कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को इससे झटका भी लगा है, क्योंकि इसके बाद जो आगे जो बाकी बचा हुआ जो एरिया है उसमें जो एएसआई के सर्वे की मांग उठ रही है, उससे अब मुस्लिम पक्ष का डरना स्वाभाविक है। और साथ ही साथ जो है हिंदू पक्ष जो है और इसके अलावा दुनिया भर के जितने भी सनातनी हैं या फिर सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक नया तीर्थ स्थल बनने जा रहा है, या शायद कह सकते हैं कि वो एक नए तीर्थ स्थल की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो इतनी पुरानी जब चीज़ें वहाँ से मिल रही है और साथ ही साथ सनातन धर्म से जुड़ी हुई वो चीज़ें मिल रही हैं, तो जाहिर तौर पर वो एक तीर्थ स्थल आने वाले समय में शायद बिल्कुल बन सकता है कि अब है ही वो तीर्थ स्थल। पर हम आपको बता दें कि अभी ये जो जगह जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इस अगर हम तहखाने की बात करें तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के पास है। इस तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ दोबारा पूजा शुरू कराने की अनुमति दे दी गई है। अदालत ने यही फैसला किया है। 17 जनवरी को डीएम को तहखाने को अपने कब्जे में लेना है। इसके बाद 24 जनवरी को तहखाना डीएम ने अपनी सुपुर्दगी में ले लिया था। इसके बाद मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई। नियमित पूजा पाठ की मांग का विरोध करते हुए मुस्लिम पक्ष ने अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति जताई थी और दलील भी दी थी कि अदालत केवल रिसीवर नियुक्त करने का जिक्र कर रही है, पूजा पाठ का अधिकार का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए वाद को निस्तारित मानते हुए खारिज किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और हिंदू पक्ष को ये बड़ा एक अच्छी खबर मिली है, जहां पर हिंदू पक्ष को कोर्ट ने अनुमति दी है वहां पर पूजा पाठ करने की। बहरहाल ये एक बड़ी खबर है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।